छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने युक्तियुक्तकरण नीति के तहत सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के निर्णय के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। दुर्ग में हुए इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। विरोध की शुरुआत दुर्ग बस स्टैंड से रैली के रूप में हुई, जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक पहुंची और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि दुर्ग जिला शिक्षा कार्यालय के घेराव की तैयारी के चलते प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। भारी पुलिस बल तैनात की गई थी और बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता पहले बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कार्यालय की ओर बढ़े। इसके बाद दूसरी बैरिकेडिंग पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार का यह फैसला शिक्षा के क्षेत्र में तुगलकी फरमान जैसा है। उनके अनुसार 10,463 स्कूलों को बंद करने से लगभग 45,000 शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। साथ ही स्कूलों में कार्यरत रसोइया, चपरासी, सफाई कर्मचारी, महिला सहायता समूह के सदस्य और अन्य कर्मचारी भी बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला गरीब, अनुसूचित और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर गंभीर प्रभाव डालेगा। ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में खोले गए करीब 700 आत्मानंद स्कूलों को भाजपा सरकार कमजोर कर रही है। न तो पर्याप्त शिक्षक दे रही है, न ही समय पर वेतन। इस प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस प्रतिनिधियों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लेखा अधिकारी राजेंद्र ओझा ने बताया कि उनकी मांगों को राज्य सरकार तक भेजा जाएगा और स्कूलों को बंद करने पर पुनर्विचार की सिफारिश की जाएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन हाथ में आओ, पुलिस प्रशासन हाथ में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आरोप लगा रहे हैं सीधा कि स्कूलें बंद हो रही है, शराब की दुकानें खुल रही है। कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। युक्तियुक्तिकरण जो किया जा रहा है शिक्षकों का, उसके खिलाफ किस तरह से अब आप लोग को देखिए, स्कूलें बंद हो रही है, आप लोग को भी मालूम है ये चीज। 10,463 स्कूल बंद हो गई है। जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसने आत्मानंद स्कूल खोले, 700 आत्मानंद स्कूल खोले। आप हम में से सब ने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल के आत्मानंद स्कूल में डाले, कारण कि उसका पढ़ाई बहुत अच्छा था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सरकार ये है जो 10,463 स्कूलें बंद करता है, 45,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं करता, और एक तरफ ये कर रहे भारतीय जनता पार्टी की ये शराब दुकानें निरंतर बढ़ा रही है, जबकि भूपेश बघेल जी की सरकार स्कूलें बढ़ाती थी और शराब दुकानें कम करती थी। तो सीधा सीधा क्या मांगे? हमारी मांगे यही है कि जो 10,463 स्कूलें बंद हुई है उसको फिर से खोला जाए और पूरे छत्तीसगढ़ में बंद हुई है, बस्तर एरिया हो जाए, चाहे हमारे दुर्ग बीजेपी की सरकार आने के बाद इस साल अभी जो ये सत्र जो शिक्षा सत्र है उसमें बंद हुई है। हमारी मांग ये है कि वो स्कूल को खोला जाए और 45,000 जो शिक्षकों का जो भर्ती है उसको भर्ती को किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को सही शिक्षा मिले, और सही शिक्षा मिलेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। मैं तो स्कूलों ये अभी ये तो यही जानेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। बच्चे नहीं आ रहे हैं कि टीचर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्राइवेटीकरण को बढ़ावा देना चाहता है। सीधा सीधा आपको एक शब्द में बता दूं कि विष्णुदेव साय जी जो मुख्यमंत्री है वो भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आगे बढ़े होंगे, मोदी जी भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आगे बढ़े होंगे, लेकिन आज ये गवर्नमेंट स्कूल को बंद करके प्राइवेटीकरण को बढ़ावा देना चाहता है, क्योंकि आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद प्राइवेट स्कूल बंद होने के कगार पे आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी फिर से प्राइवेटीकरण को बढ़ावा देकर प्राइवेट स्कूल को पहले से बता दिया था कि शिक्षा कार्यालय पे घेराव, डीओ नजारा थे? नहीं, डीओ तो थे, बात हुई आपको? हाँ, बात हुई है, डीओ थे। वो उन्हें आश्वस्त किया है कि हम ये बात ऊपर तक ले जाएंगे, शासन स्तर का बात है, हम इसको ले जाएंगे और पूरे प्रदेश में हम लोग डीओ ऑफिस का घेराव कर रहे हैं शिक्षकों के सम्मान में, और हमारे जो अबोध बालक हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके सम्मान में हम लोग आज डीओ ऑफिस का घेराव किया। एक सवाल है राजेश ठाकुर जी, पूर्व सीएम थे रमन सिंह, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, उनको लेटर लिखना पड़ता है सीधा सचिवालय में कि युक्तियुक्तकरण में जो संगतियां हैं उनको दूर की जाए। किस तरह से देखते हैं, सीएम को पहले सूचित नहीं करना चाहिए? आपको एक चीज बता दूं, सरकार कौन चला रहा है यही पता नहीं चलता। भाई भूपेश बघेल जी का सरकार था, जब मुख्यमंत्री थे तो पता चलता था कि भूपेश बघेल जी सरकार चला रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता विष्णुदेव साय जी चला रहे हैं कि रमन सिंह जी चला रहे हैं कि ओपी चौधरी जी चला रहे हैं कि विजय शर्मा जी चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं वही पता नहीं चलता। तो सीधी सीधी बात यही बोलूंगा कि ये सरकार का कोई सिर पैर नहीं है। और आपको एक चीज बता दूं,
आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से न किसान खुश है, न मजदूर खुश है, न नौकरी पेशा खुश है, न शिक्षक खुश है, न बच्चे खुश है, न युवा खुश है, न महिला खुश है। सब के सब अब नाराज है। उसका कारण ये है कि कोई भी क्षेत्र में ऐसे काम नहीं हो रहे, कोई निर्णय ऐसे नहीं लिया जा रहा है। यहाँ से छत्तीसगढ़ से कोई निर्णय नहीं लिया जाता, इनका निर्णय दिल्ली से लिया जाता है। हर वर्ग नाराज है जी। तो फिर ये निकाय चुनाव में कैसे जीत गए, पहला सवाल। दूसरा, दिल्ली से तो निर्णय आपकी पार्टी के भी होते हैं, राज्यसभा का सदस्य दिल्ली से भेजा जाता है नाम, लोकल छत्तीसगढ़िया का नाम कट जाता है, आपकी पार्टी भी दिल्ली के भरोसे है, तो आप आरोप कैसे लगा रहे हैं? हमारी सरकार दिल्ली से आदेश नहीं, ऐसे नहीं है कि दिल्ली से चलती है। हमारी सरकार यहाँ से चली है हमेशा। भूपेश बघेल जी, देखिए पार्टी का आदेश होता है उसको माना जाता है, लेकिन ये नहीं कि एक एक चीज के लिए पूछ के, जैसे अभी आपको बता दूं भाई साहब, अभी जो स्थिति है, एक अधिकारी ही बोल रहे हैं हम फाइल लेके जाते हैं, हमको ये भी सुनाई आता है हम फाइल जी सर, कांग्रेस के लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, इनके द्वारा जो धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया गया है वो युक्तिकरण के संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि युक्तिकरण के तहत जो शालाएँ बंद हो रही है वो बंद नहीं होनी चाहिए, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। क्या आश्वासन दिया गया? ये ज्ञापन जो दिया गया जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। क्या क्या बिंदु में था? इनके दो मुख्य बिंदु हैं। एक तो शालाएँ बंद हो रही हैं इनका मानना है, और दूसरा जो है टीचरों के पास समाप्त हो जाएंगे। ये दो बिंदुओं पे इनके ज्ञापन सौंपा गया है। विशेष शिक्षकों को लेकर के भी, युक्तिकरण को लेकर के भी उन्होंने मामला उठाया था कि शिक्षक ऐसे हैं जिनको दूसरे जगह भेज दिया जाएगा, जिनके बीमार भी रहते हैं, जिनको भी यहाँ से भेजा जाएगा। देखिए, शासन द्वारा जो युक्तिकरण किया गया है उसके जो निर्धारित गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत ही जो है शिक्षकों का युक्तिकरण किया गया है।